माय डियर मैडम जी, बोले तो दोपहर का डिनर में आपका वेलकम है। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। आज की क्लास फिर से एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि आज के वर्ड्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग हैं और उनसे डबल अमेजिंग हमारे पास क्या है, आज के मीम्स हैं। तो क्लास एक्साइटिंग फिर से होने वाली है, तो जल्दी से क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको PDF चाहिए। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कल की क्लास के अंदर हमें क्वेश्चन के आंसर किए थे, बहुत अच्छी बात है। आप भी चाहते हो कि आपका नाम यहाँ पर आए तो आप भी हमारे लास्ट क्वेश्चन के अंदर आंसर कर सकते हो। आंसर कर सकते नहीं हो, आपको आंसर करना है। तो देखते हैं कितने बच्चों के जवाब आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज डीम। डीम का मतलब मानना, विचार करना, कुछ कंसीडर कर रहे हो, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आपका क्या लाएगा, डीम कहलाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। जैसे मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत दिखता हूँ, तो खूबसूरत तो मैं हूँ। तो डीम का मतलब क्या होगा, कुछ विचार कर रहे हो, तो ये भी विचार कर रहा है कि काफ़ी खूबसूरत है। तो अब इसको याद कैसे करोगे, देखो लाइट काफ़ी डिम हो चुकी है। पहले के समय में जब हमारे पास मोबाइल नहीं था, तो जब लाइट डिम होती थी तो हम सोचना शुरू करते थे कि मैं आगे ये करूँगा, मैं कल यहाँ बैठूंगा, कल ये करूँगा, कल वो करूँगा। तो सोचना कब शुरू करते हो, जब लाइट डिम होती है, ठीक है। तो फ़ोन आपके पास है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो करोगे, तो सोचना शुरू कर दिया। तो ऐसे याद कर सकते हो। फिर कंसीडर आप जानते हो, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये भी आप जानते हो। फिर एक वर्ड जो है वो काफ़ी कॉमन है, जिसका नाम है कंजक्चर। कैसे याद करोगे, कौन सा जंक्शन आया है, कौन सा जंक्शन आया है। जंक्शन आया है तो पूछ रहे हो, विचार कर रहे हो, सोच रहे हो, शायद ये वाला जंक्शन आया होगा, शायद वो वाला जंक्शन आया होगा। तो कौन सा जंक्शन आया है, ऐसे याद कर सकते हो, इजी है। फिर इसके अंदर अपोजिट क्या होगा, किसी चीज़ को छोड़ रहे हो, सोच रहे हो, तो उसका अपोजिट नेग्लेक्ट कर रहे हो, इजी है। आगे चलते हैं। तू समझा ना जी। चल। अब आता है हमारा कल का साइन ऑफ ईडियम, जो था फेयर एंड स्क्वायर। अब इसके जो ऑप्शंस थे, वैसे देखा जाए तो कंफ्यूजिंग है भी और कंफ्यूजिंग नहीं भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फेयर एंड स्क्वायर का। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है था वो क्या था, बीइंग डायरेक्ट एंड फेयर। कोई भी पर्सन है जो डायरेक्ट बात करे, फेयर बात करे, उसको हम क्या बोलेंगे, फेयर एंड स्क्वायर, ठीक है। तो ईजी था। कुछ बच्चों के जवाब आए थे, अच्छी बात थी। जिन बच्चों के जवाब नहीं आए, आज आना चाहिए। सभी बच्चों के जवाब आज के क्वेश्चन के अंदर आने चाहिए। तो देखते हैं कितने बच्चों के जवाब आएंगे, आगे चलते हैं। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब दंड मुक्त होना, मतलब आप काफ़ी आज़ाद हो। एग्जेम्पशन या फिर आप आज़ाद हो, तो इसका मतलब क्या है, आपके ऊपर कोई भी केस नहीं चल रहा, प्रिविलेज मिला हुआ है, लाइसेंस मिला हुआ है। तो इम्प्यूनिटी ऐसे समझ जाओगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे बाबू भैया हम बच गए, हम बच गए, बच गए, बहुत बच गए। तो बच गए, इसका मतलब क्या होगा, इम्प्यूनिटी होगा। याद कैसे करोगे, देखो इसको हमको याद नहीं करना, हमें कौन सा याद करना है, प्यूनिटिव। प्यूनिटिव का मतलब क्या होता है, दंड होना, या फिर आपको दंड मिलना, किसी पर्सन को दंड मिल रहा है। कोई पर्सन है जिसको क्या है, सजा वगैरह मिली है, तो वो होगा प्यूनिटिव, ठीक है। तो प्यूनिटिव का मतलब दंड वगैरह मिलना, और उसका अपोजिट क्या होगा, इम्प्यूनिटिव। ईजी है। तो प्यूनिटिव का मतलब ये काफ़ी रिपीट होता है, तो इसका पता होना चाहिए। ये पता होगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा, सिंपल है। अब इसी के जो सिनोनिम है वो क्या होंगे, लिबरल बहुत कॉमन है। एग्जम्पशन का मतलब क्या होता है, मुक्त होना। आप मुक्त हो, आप आज़ाद हो, किसी चीज़ से आपको हटा दिया, छोड़ दिया आपको, तो आप मुक्त हो चुके हो। तो एग्जाम्पशन के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, जब आप SSC का या कोई भी फॉर्म फिल करते हो, तो इसमें आप ये देखते हो कि गर्ल्स या SC एंड ST इन लोगों को एग्जेम्प्ट किया गया है फीस पेमेंट से, मतलब उनको फीस वगैरह नहीं देनी। तो ये आपने टर्म जो है वो सुन रखी होगी। अच्छा, फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, सुविधा मिलना। अब देखो, आप विलेज में हो तो आपको बहुत सी सुविधाएं मिलती होंगी। आपको फ्रेश एयर मिलती है, अच्छा पानी मिलता है। तो विलेज में सुविधा है, तो दंड मुक्त होने की आपको सुविधा मिल गई, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। और लाइसेंस मिल चुका है आप आज़ाद होने का, तो ये भी ऐसे भी बन जाएगा। अब उसी का अपोजिट प्यूनिटिव आपको बता दिया, इसका मतलब क्या होता है, आपको एक तरीके से सज़ा मिल चुकी है। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, आपके ऊपर रोक वगैरह लगाई गई है, बहुत सी आपके ऊपर रोक टोक लगा रखी है, तो वो प्रोहिबिशन होगा, प्रोहिबिट करना, किसी को रोकना। अच्छा, फिर एक और वर्ड आता है वीटो। वीटो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही रोकना। ये जो वर्ड है ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुनने को मिलता है। कोई भी बिल वगैरह आया तो उसके ऊपर वीटो लगी। वीटो का मतलब क्या है, उसको रोक लिया, तो बिल रोक लिया, इसका मतलब वीटो हो गया। उसी का अपोजिट क्या है, दंड मुक्त, आज़ाद कर दिया, लिबरल कर दिया, एग्जाम्पशन कर दिया। प्रिविलेज मिल गया, हमें सुविधा मिल गई, और लाइसेंस तो हमारे पास है ही। तो आगे चलते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। नेक्स्ट हमारा इडियम है क्लीन एज अ विसल। तो जैसे विसल सुनाई देती है आपको, बहुत साफ सुनाई देती है, बहुत अच्छी लगती है, वैसे ही क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, मीनिंग इज फ्री फ्रॉम डर्ट। कोई भी आप बात बोलते हो, उस बात के अंदर क्या है, कभी भी कहीं पर भी कोई भी
बुरी बात नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका क्या होगा, राइट आंसर। मीनिंग इज फ्री फ्रॉम डर्ट, ठीक है। तो बुरी चीज़ों से आपका जो वर्ड है, आपके जो थॉट्स हैं वो क्या होने चाहिए, मुक्त होने चाहिए। तो क्लीन एज अ विसल, विसल की तरीके से साफ होने चाहिए। आगे चलते हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है म्यूर्की। म्यूर्की का मतलब अंधेरा होना, घिनौना होना। कोई चीज़ है जो बिल्कुल साफ नहीं है या फिर काफ़ी अजीब है, उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूर्की बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे ग्लूमी हो गया, मडी हो गया, नेबुलस हो गया। तो म्यूर्की याद कैसे करोगे, देखो कोई मूर्ख पर्सन है, क्या है, कोई मूर्ख पर्सन है तो वो ऐसी बेकार बातें करेगा, घिनौनी बातें करेगा, अजीबोगरीब बातें करेगा जो किसी को समझ नहीं आएंगी, तो काफ़ी ग्लूमी हो जाएगी। तो ऐसे समझ सकते हो, ईजी है। अच्छा, इसका मीम क्या है, इससे भी कोई नीच ख्याल हो तो मन में मत रखो, वो भी बता दो। तो नीच ख्याल है मतलब घिनौना ख्याल है, घिनौना ख्याल है मतलब कोई मूर्ख है जो ऐसी बातें कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके सिनोनिम क्या होंगे। ग्लूमी आपको बताया था, कोई चीज़ है जो काफ़ी बेकार है या फिर काफ़ी ज़्यादा दुख से भरी हुई है। तो कैसे याद करोगे, आपके ग्लू लग चुकी है या फिर आप कहीं बैठे वहाँ पर ग्लू लगी हुई थी तो आपके ड्रेस पे लग चुकी है, तो ग्लूमी, ग्लू से याद कर सकते हो, ठीक है भाई। अच्छा, फिर नेक्स्ट वर्ड है मडी। मडी के अंदर का मतलब क्या होता है, मड लग जाती है, जो मिट्टी वगैरह लग जाती है, तो मडी याद भी नहीं करना पड़ेगा। मड का मतलब मिट्टी वगैरह लग गई। नेबुलस का मतलब क्या होता है, जो स्टार्स हमसे काफ़ी दूर हैं उनके जो ग्रुप्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेबुलस बोलते हैं। तो स्टार काफ़ी दूर है, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहे, तो नेबुलस हो जाएगा, ठीक है। और ड्रेरी आपको याद करना पड़ेगा। ड्रेरी का मतलब वही होगा जो इन सबका मतलब है। मतलब क्या है, काफ़ी घिनौना होना, तो इसको याद भी कर सकते हो। अब उसी का अपोजिट क्या होगा, ये तो वर्ड्स जो है ये गलत है इसके। इसका अपोजिट क्या होगा, कोई चीज़ है जो काफ़ी ऑब्वियस है, काफ़ी क्लियर है, जो कल ही हमने डिस्कस किए थे। काफ़ी अपेरेंट है तो अपीयर हो रही हैं तो अपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस है और अपेरेंट है, इसके अपोजिट हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं। रुको जरा, सबर करो। अब आते हैं हमारे कुछ रेगुलर वर्ड्स जो हमने कल भी डिस्कस किए थे और आज भी डिस्कस करेंगे। रेगुलर वर्ड्स हैं मतलब रेगुलर यूज होते हैं किसके अंदर, दी हिंदू के अंदर। तो देखते हैं फर्स्ट वर्ड क्या है, रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब बहुत ज़्यादा तेजी से इंक्रीज होना, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना। कैसे याद किया था, राम जी के जो पंथ हैं, पंथ का मतलब उनके शिष्य जो हैं, तो राम जी के जो पंथ हैं वो लोग क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो सभी लोग राम जी को पसंद करते हैं, तो राम जी के पंथ इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसे याद किया था, ईजी है। फिर आता है विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब क्या होता है, निगरानी करना, किसी की छानबीन कर रहे हो, निगरानी कर रहे हो। कैसे याद किया था, बीजी से। जो बीजी वगैरह होती हैं, पीजी वगैरह नहीं, सॉरी, जो बीजी होती हैं, जो हमारी मदर्स होती हैं, पंजाबी के अंदर मदर को क्या बोलते हैं, जो मदर होती हैं, जो दादी होती हैं, उनको बोलते हैं बीजी। तो सभी की जो मदर है, जो बीजी हैं, वो पड़ोसियों के ध्यान में रखती हैं। सब पड़ोसी जो उनके नेबर्स हैं उनको ध्यान रखती हैं, उनको छानबीन करती हैं, तो विजिलेंस ऐसे याद कर सकते हो। कन्वे का मतलब क्या होता है, इंट्रोड्यूस करना या फिर किसी बात को सामने लेकर आना। तो कन्वे कर रहे हो, समझा रहे हो, वो होगा कन्वे करना। एडहेरिंग का मतलब क्या होता है, किसी बात को मानना, क्या कर रहे हो, या फिर कोई मानने वाला। तो मानना गलत लिख दिया, क्या होगा, किसी चीज़ को मानना, ठीक है। तो मान रहे हो तो एडहेरिंग हो गया। याद कैसे करोगे, मैंने आपको बोला कि मेरी ऐड करनी है या फिर आपको किसी चीज़ की ऐड करनी है, तो सामने वाले ने आपकी बात को मान लिया, तो एडहेरिंग हो गया, ठीक है। सेल्डम का मतलब क्या होता है, कभी कभार। कभी कभार मतलब सेल्डमली, ठीक है। तो सेल्डम का मतलब कभी कभार। फिर आता है फैदम। फैदम का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ समझ रहे हो। कैसे याद करोगे, फैट से। हाँ यार, कोई आपको ये बोले कि आप काफ़ी फैटी हो चुके हो, तो आप क्या बोलोगे, हाँ यार फैटी तो हो चुका हूँ, तो फैट हम, ठीक है। तो आपने बात को मान लिया, समझ लिया कि फैट थोड़े हम हो चुके हैं, काफ़ी फैटी हो चुके हैं, तो फैट हम, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो सेल्डम का मतलब कभी कभार। रैम्पेंट का मतलब इंक्रीज होना, राम जी के पंथ इंक्रीज हो रहे हैं। विजिलेंस का मतलब निगरानी करना, बीजी निगरानी करती है। कन्वे का मतलब समझाना, समझना, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना। एडेरिंग का मतलब होता है मानने वाला, तो ईजी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैम्पल। ट्रैम्पल का मतलब कुचल देना, क्रश कर देना, ओवरराइड कर देना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। जैसे ठाकुर तो गियो, मतलब ठाकुर ने किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, इसका मतलब ठाकुर गियो। ट्रैम्पल याद कैसे करोगे, देखो घर के बाहर आपने रैंप बनवा दिया। अब रैंप बनवा दिया तो रैंप के ऊपर गाड़ी को चढ़ाओगे, इसका मतलब गाड़ी कहीं ना कहीं चीज़ को कुचलेगी, कोई ना कोई चीज़ रैंप के ऊपर होगी, उसको कुचलेगी। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि रैंप के ऊपर आपने गाड़ी चढ़ा दी तो गाड़ी के ऊपर कुछ ना कुछ था, वो कुचल दिया, ऐसे याद हो जाएगा। अच्छा, इसके सिनोनिम क्या है, क्रश कर देना, किसी को दबा देना। ओवरराइड, किसी के ऊपर से राइड कर रहे हो। ओवरवेल्म जो है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को तबाह कर देना। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। ओवरवेल्म का मतलब क्या होता है, तबाह कर देना, किसी देर को, किसी चीज़ को कुचल देना, ठीक है। और स्क्वैश तो इसका मतलब होता ही है कॉमन, क्या मतलब है कि कुचल रहे हो, स्क्वैश कर रहे हो, स्क्विश कर रहे हो, ठीक है। और उसका अपोजिट क्या है, हील कर देना, असिस्ट कर रहे हो किसी को, ठीक है। तो कुचल रहे हो मतलब सामने वाले को दबा रहे हो, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हील कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो। तो ठाकुर तो गियो। अब हम भी चलते हैं आगे।
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नेक्स्ट हमारा इडियम है ऑन पिन्स एंड नीडल्स। कोई भी पिन्स के ऊपर या नीडल्स के ऊपर खड़ा है, इसका मतलब क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा एंजियस है, काफ़ी ज़्यादा एगिटेटेड है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो चुका है, कुछ भी आप कह सकते हो। तो एंजियस है या फिर एगिटेटेड है, ठीक है। तो पिन्स के ऊपर खड़ा है, नीडल्स के ऊपर खड़ा है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा क्या है, वो जल्दबाजी कर रहा है, ऐसे भी कह सकते हो। तो ईजी वर्ड था, आगे चलते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नेक्स्ट वर्ड है विट्रियल। विट्रियल का मतलब होता है अपशब्द होना, या फिर कोई भी पर्सन है जो विट्रियल वगैरह बोल रहा है, मतलब अपशब्द बोल रहा है, ठीक है। तो ये वर्ब भी हो सकती है और नाउन भी हो सकता है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, विट्रियल याद कैसे करोगे? पहले ये मीम देख लो। अब आपको पता है इसके डायलॉग्स क्या हैं, तो डायलॉग्स तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम वर्ड को याद करते हैं। विट्रियल याद कैसे करोगे? देखो, ट्रियो का मतलब क्या होता है? 3 लोग होना, ठीक है, 3 लोगों का जो ग्रुप है। और वी का मतलब हम, तो हम 3 जब भी मिलकर बैठेंगे तो क्या करेंगे? अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या फिर 3 लोग एक साथ होंगे तो कहीं ना कहीं अपशब्द बोल सकते हैं, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। तो वी ट्रियो ऐसे याद हो जाएगा, ईजी है। तो ट्रियो लोग मतलब 3 लोग एक साथ बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो गलत बोलेंगे ही बोलेंगे, ईजी बात है, ये तो समझने वाली बात है। आगे चलते हैं। बिटरनेस का मतलब क्या होता है? काफ़ी कड़वाहट होना, तो अपशब्द मतलब समझ सकते हो। नेस्टी है मतलब काफ़ी ज़्यादा बेकार है, काफ़ी ज़्यादा घिनौना है। तो नेस्टीनेस है मतलब किसी पर्सन की बातों के अंदर नेस्टीनेस है, काफ़ी नेस्टी है मतलब बेकार है, तो अपशब्द होने की बात संभावना हो सकती है। अच्छा, भी सार्काज्म जो है वो काफ़ी कॉमन है। वेनम का मतलब क्या होता है? कोई पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा एविल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेकार है, तो उसके शब्द जो हैं वो तो अपशब्द होने ही है। और उसी का अपोजिट एडमायर करना, किसी को एडमायरेशन, बहुत कॉमन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? किसी को तारीफ कर रहे हो, तो एडमायर कर रहे हो। तो आगे चलते हैं, हमें भी एडमायर कर लो, आगे चलते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब आता है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि है टू हैव नो बैकबोन। किसी पर्सन के अंदर बैकबोन नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? क्या समझ सकते हो? ऑप्शन आपके पास में है, आपके पास ऑप्शन दे दिए हैं, तो इसका मतलब आपको ऑप्शन में से चूज करके राइट आंसर देना है। बहुत ईजी है, देखते हैं कितने बच्चों के जवाब आते हैं। जल्दी से टाइप कीजिए छोटे छोटे हाथों से, प्यारा प्यारा सा आंसर आपको करना है, जल्दी से कीजिए आंसर। थैंक्स, लव यू। सो फ्रेंड्स, क्लास हो गई खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो क्लास कैसी लगी है। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।